प्रियांशु, प्रियांशु, यस सर। इनफाइनाइटली मैनी कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है भाई? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन? अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पूछ रहा हूँ आयुष, ओ प्रियांशु सॉरी। नहीं आती, देख लो नहीं कितना पढ़ रहे हो। तो कंडीशन रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन कंडीशन के ऊपर बेस्ड है और ये पक्का आता है। अगर कोई दो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन पढ़ी नहीं क्या तुमने? अगर कोई कहे तुम्हारे को इंटरसेक्टिंग बोल दे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, या बोल दे उस लाइन के यूनिक सॉल्यूशन है, दोनों ही केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन है? जो यूनिक सॉल्यूशन की। इंटरसेक्टिंग क्या होता था? ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हो, एक ही पॉइंट कॉमन होता था ना, तो एक पॉइंट जिनका एक पॉइंट आ रहा है कॉमन, तो x की वैल्यू मान लेते हैं ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, दैट मींस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो एक पॉइंट का मतलब है उसके यूनिक सॉल्यूशन है। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट कॉमन हुआ ना, एक पॉइंट से हमारा मतलब क्या हुआ? उसके एक ही सॉल्यूशन है, एक का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है जी। अगला मैंने कौन सी बताई थी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के क्या सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन होते हैं इसमें। नो सॉल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं, तो इन दोनों लाइनों में कोई पॉइंट कॉमन आएगा? एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? आपको ये इक्वेशन दे रखी है दो, ये आपको दे दी इक्वेशन, और पढ़ लो ऊपर क्या लिखा हुआ है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, पेयर के इस पेयर के क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू इसमें निकालनी है। अब क्योंकि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगी? पेयर ऑफ इक्वेशन, ये हमारी क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, दोनों पेयर का मतलब दो इक्वेशन होगी। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा। अब A1 क्या होता है आप बताओ? x का कोफिशिएंट A1, नीचे x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट B1, नीचे y का कोफिशिएंट B2, कांस्टेंट C1, ये कांस्टेंट C2। इस बात का ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट राइट में रखे हो तो दोनों राइट में रखना। ऊपर वाली इक्वेशन का भी कांस्टेंट राइट में रखना, नीचे वाली इक्वेशन का भी कांस्टेंट राइट में रखना, तब C1 C2 का सेम साइन आएगा, जो भी आना होगा।
अगर दोनों इधर रखने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस अगर इधर भेजोगे तो -7 आ जाएगा, इसको भी इधर भेजोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसा ना कर देना कि एक क्वेश्चन तो लेफ्ट में है और एक क्वेश्चन राइट में है, उसमें गलती हो जाएगी C1 C2 में। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एक्स का ऊपर वाले एक्स का कोफिशिएंट A1, नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट A2, ऊपर वाले वाई का कोफिशिएंट B1, नीचे वाले वाई का कोफिशिएंट B2। राइट साइड हमेशा कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट ये हो गया C1, ये हो गया कांस्टेंट C2। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे, मतलब पहले पहली दो इक्वेशन को एक तरफ लिख लो, पहली दो को, और ये वाली दो को एक तरफ रख लो। ये आ गया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b। यहां से 2a को उधर भेज दो, -3b को इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, 2b प्लस 3b, 3a माइनस 2a। मतलब a वाली टर्म राइट में कर दी, b वाली टर्म लेफ्ट में कर दी। तो यहां से 5b, a की वैल्यू आ गई 5b, a की वैल्यू कितनी आ गई, बाई, a की वैल्यू आ गई 5b। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी। अब इधर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो, 3 को इधर से मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। इसको a को इधर लेके जाओ, 9, 7a उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9a माइनस 7a, 2a। ये 7b को उधर लेके जाओगे, 3b माइनस 7b माइनस 4b, और -6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये वाली आई थी, इक्वेशन 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल में। यहां तक अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर हाँ जी, देख, सर एक बार इसमें हम 2 दोबारा, माइनस 4b इज इक्वल टू 6 नहीं करेंगे, वो ज्यादा आसान नहीं रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है, बाद में वही आना। दोबारा से देख लो, जहां तक मैंने ये करवाया है एक बार दोबारा देख लो। हमारे पास क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दे रखी थी, और हमारे को क्या रखा था, इन पेयर ऑफ इक्वेशन में से ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी, और पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब क्योंकि इस पेयर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। वो मैंने लिख लिया, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब A1 A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, A2 क्या होता है, नीचे वाली x का कोफिशिएंट, B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे B2 क्या होता है, नीचे वाले y का कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है ऊपर वाली इक्वेशन का कांस्टेंट C1, नीचे वाली इक्वेशन का कांस्टेंट C2, ये लिख दिया। अब पहली दो इक्वेशन को, इन दोनों को इक्वल कर दिया इधर, और पहली दूसरी इक्वेशन को कर दिया इधर, और इसको कर दिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे भी इन दोनों को इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है कि नहीं शिवानी? यस सर, क्लियर होगा। अब यूजिंग वन कर लेंगे। यूजिंग वन में क्या है हमारे पास, अब हमारे को इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था, हमारे पास एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू 5b, कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू 5b आ रही है ना, ये 5b पुट कर दिया, ये -6 को उधर ले जाओ, चाहे +6 हो गया,
10b माइनस 4b 6b इक्वल टू 6, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/6, बी की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू 1 को पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन 1 यहाँ पे पुट करो। बी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है, इसमें स्मॉल के की वैल्यू निकालनी है, मतलब के की वैल्यू निकालनी है। पेयर ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल वाली कंडीशन लगेगी। पैरेलल वाली कंडीशन क्या है, पहले लिख लेते हैं। सिंस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 क्या है, ऊपर वाले x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, नीचे वाले x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, ऊपर वाले y का कोफिशिएंट, b2 क्या है, नीचे वाले y का कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है 1, नीचे कांस्टेंट क्या है 2k प्लस 1। अब देखो, तो k की वैल्यू निकालनी है ना, वैसे बता दूं इसके अंदर, पहले इक्वल करो, इसको इक्वल करो, क्या आएगी बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, के की वैल्यू आ गई 2/5, नहीं सॉरी, के की वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, 3 के में 2 आ गया है, -3 वहां पे आके +3 -1 2 ही तो आई, के की वैल्यू 2 आ गई, -3 वहां पे गया, +3, +3 -1 -2, ये 2k को इधर ले गए, -3 को उधर ले गए। दूसरी कंडीशन, अब एक्चुअल में देखो, ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, के की वैल्यू तो यही वाली लेंगे, मगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो वो मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k-1, के की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू -2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इससे हम क्या समझते हैं, के की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं के की वैल्यू 2 इधर और इधर पुट कर दूं, तो जो इक्वेशन आएगी अब, दोनों की दोनों ये इक्वेशन, वो क्या आएगी, उसमें नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये पैरेलल लाइंस आएगी, ये दोनों लाइनें क्या आएगी, पैरेलल। क्लियर होगी बात। और के की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 लोगे, मतलब -2 को छोड़ के, तो इसमें देखो के की वैल्यू कह रहा है -2 नहीं लेनी, इसमें कह रहा है के की वैल्यू 2 लेनी है। कॉमन क्या है, के की वैल्यू 2, तो 4k इक्वल टू 2 के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सोल्यूशन किसमें होते हैं? इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन क्या होती है? अब जिस बच्चे को कंडीशन ही नहीं याद है वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, बताओ। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4। नीचे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। B1 वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3। नीचे वाई का कोफिशिएंट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे P नॉट इक्वल टू 2P, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो P नॉट इक्वल टू 4। ये आ गया। 2 को डिवाइड में भेज के 8/2। अब P नॉट इक्वल टू 4 से हम क्या समझते हैं? अगर मैं P की वैल्यू 4 ना लूं तभी ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या देगा आपको? यूनिक सोल्यूशन देगा। तो सारी रियल वैल्यूज, इसका सोल्यूशन P की वैल्यू क्या लोगे आप? सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4। देयरफॉर वी टेक all values of P except 4। all real values लिख लो। we take all real values of P except 4। अब इसके अंदर क्या देखा है? एग्जांपल 16 के अंदर ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है। अब क्या कह रहा है इसमें? पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। कितने, कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution, therefore A1 upon A2 equals to B1 upon B2 C1 upon C2। ये कितना है? K upon 12 3 upon K और माइनस K माइनस 3 upon माइनस का 2। ठीक है। X के कोफिशिएंट K अपॉन 12, Y के कोफिशिएंट 3 अपॉन K माइनस K माइनस K माइनस 3 अपॉन माइनस C1 अपॉन C। अब इसमें पहली दो को एक साथ इक्वल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √36 विद प्लस माइनस। ध्यान रखना हमेशा जब भी स्क्वायर को रूट में भेजना, विद प्लस माइनस भेजना हमेशा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 का रूट कितना होता है? +-6। यहां पर आ जाओ। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 3K को उधर भेजो। K² माइनस 6K इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम K कॉमन ले सकते हैं, K। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। K की वैल्यू आएगी 0 या K की वैल्यू 6। अब इसमें क्या करोगे आप? जो इधर इक्वेशन निकली है वो निकली थी K की वैल्यू +-6, इधर निकली है K की वैल्यू 0 और 6। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है? K इक्वल टू +6। तो K इक्वल टू +6 लेंगे, कॉमन कंडीशन। ठीक है। लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? 4K इक्वल टू 6 के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।